On the 24th day of my Lahore Spiti walking trip, I woke up in Kaja, one of the liveliest city in Spiti Valley, Himachal Pradesh. Today, I'm embarking on a hike to Hikim from Kaja. Hikim has the world's highest post office, so we will go and see that. Along the way, there are no shops or restaurants, so I had a heavy paratha for breakfast and packed one for lunch to enjoy later. Big paratha, almost the size of this plate. And this place is मनु ढाबा. एकदम चौक के ऊपर है. 50 रुपए का पराठा है, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं. राजमे की सब्जी है और साथ में दही है. तो मैं एक पैक करा रहा हूँ रास्ते के लिए भी. With Kaja fading in the distance, I begin my journey. I decided to take a shortcut which helped me to shave off a few kilometers from my track. बताता हूँ मैंने किया क्या है. मैंने ले लिया एक शॉर्टकट का फ़ायदा ये हुआ कि मैं उस छोटी सड़क को छोड़ के ये शॉर्टकट लेके यहाँ तक पहुँच गया हूँ. और इसके बिल्कुल आगे थोड़ा सा चल के ये कनेक्ट हो जाएगा उस रोड के ऊपर जो जा रही है हिकिम की तरफ. मेहनत लगी है लेकिन थोड़ा शॉर्ट हो गया है. नॉन स्टॉप मैं यहाँ तक क्लाइंब कर गया हूँ. कॉमिक है 21 किलोमीटर दोस्तों. एंड द व्यू फ्रॉम दिस रोड इज अमेजिंग. लुक एट दैट. ये रास्ता नीचे जो दिख रहा है ना आपको, यही जा रहा है लोसर और मनाली की तरफ. ब्यूटी के मामले में तो ये एरिया बेस्ट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ऐसी जगह रेयरली कहीं देखने को मिलेगी आपको. काजा से 3 किलोमीटर का सफर मैं कर चुका हूँ अब तक. लांगजा का बोर्ड दिखा है 12 किलोमीटर. मुझे लग रहा है 4 किलोमीटर आया हूँ मैं. हाँ, काजा से. तो इस तरह की चढ़ाई पे चढ़ कर हालत ख़राब हो जाती है. इसको देख के लग रहा है भाई साहब जैसे हवाई पट्टी बना दी गई हो, जहाज उड़ के यहाँ से टेक ऑफ कर लेगा. एकदम सीधी सड़क, कमाल की दिखती हैं गाड़ियाँ छोटी छोटी से इस पे आती जाती है. अब गौर करिए. Today's hike is quite a uphill battle. I will be using numerous switchbacks along the mountainside to conquer it. Due to the steep ascent and challenging terrain, it took me whopping 2.5 hours to cover just initial 4 kilometers. I was so exhausted that I decided to take a well-deserved 30-minute rest. सन एकदम सर के ऊपर आ गया. करीब 1:45 बजे का टाइम हुआ है और I think 10 versus 1, almost 2.5 an hour. Covered only 4 kilometers, total 12 to 13 kilometers more to go. So this will be the second stretch which I will have for another 3-4 kilometers. So I'm energized now. I've taken rest. Let's start and see how long will it take to reach Comic, but most probably I'll be reaching there after the sunset only, not before. Okay, let's begin the journey. As I continued, I reached a point where I contemplated taking another shortcut. कॉमिक 19 का माइलस्टोन पहुंच गया. 5 किलोमीटर आया हूं सिर्फ काजा से. बहुत हाई एलिवेशन है, ऑलमोस्ट 200 मीटर का एलिवेशन इतने कम टाइम में. ओह माय गॉड. उस सड़क से ना वहां से ये शॉर्टकट लेके यहाँ पहुंच गया हूँ. अब जो रास्ता पकड़ा था वो इधर मुड़ के खत्म हो गया है. आगे कुछ है नहीं. एक पैदल का रास्ता दिख रहा है ये वाला जाने का, पता नहीं कहाँ जाएगा. अब आके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वापस तो जाना नहीं है. आपको रोड दिखाता हूँ. वो जो माइलस्टोन दिख रहा है सफेद वाला, वहाँ रोड है उस पहाड़ के एकदम ऊपर. तो 50% चढ़ गया हूँ, 50% और है. देखते हैं कैसा रहता है. कुछ कहना मुश्किल है. सॉक्स चेंज करनी पड़ेगी, पाँव को काट रही हैं. However, when I ventured into the middle of the shortcut, it quickly drained my energy. I settled down on the mountain slope and relished the breathtaking view of Kaja and Spiti River. ये देखो भाई, कहाँ चढ़ के बैठ गया हूँ. सड़क वो दिख रही है नीचे आपको, स्पीति रिवर वहाँ दिख रही है और वो पहाड़ और वो सब दिख रहे हैं. रास्ता देखो मेरा, अब कहाँ से चढ़ के मैं ऊपर जाने वाला हूँ. वो जो वॉल दिख रही है ना, वो टारगेट है मेरा पहुँचने का. और ये एकदम तीखी चढ़ाई है, पता नहीं कैसे कैसे होके जाऊँगा. थोड़ा चक्कर सा लग रहा है. I may not be a mathematician, but I would say I was climbing at a near 75-degree angle, making this ascent both perilous and demanding. इसको मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर मैं लुढ़क गया ना बैग को बांधते हुए पीछे, तो भाई रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कुछ क्लिप मिल जाएगी शानदार सी. वरना ऐसे तिरछा खड़ा होकर कौन बैग पैक करता है. व्हाट द हेल एम आई डूइंग शॉर्टकट के नाम पे. ओह गॉड.
Just take a look at the angle of my shoes and you will grasp the challenge I am facing. Oh my God, आखिर का कुछ रह गया बस, और ये टफ सा है। Sure, I'm here. Look, what a climb I made. Oh, amazing, huh? What a feeling. थोड़ा आराम करके चलता हूँ आगे। पहाड़ के काफी ऊंचाई तक तो पहुँच गया हूँ, थोड़ा और रह गया। हाँ। Eventually, I reached a junction where the state road split, with one route leading to Langja and the other taking me to Hikim village. तो मैं बढ़ चला हूँ कोमेक की तरफ। जो अच्छी सी रोड थी वो खत्म सी हो गई है, मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पे है ये। देखते हैं, पूरा रास्ता ऐसा ही है क्या। दोपहर के 2 बज गए। सोचता हूँ आधा पराठा खा लेता हूँ, और यहाँ इन नज़ारों को बैठ के देखते हुए तो खाने का मज़ा भी अलग ही आएगा। मेरे पास राजमा है और साथ में है हरी मिर्ची और है दही। तो हाफ पराठा खाऊंगा दही की और मिर्ची के साथ, हाफ पराठा फिर खाऊंगा राजमा के साथ। पर वो अब से 2-2.5 घंटे के बाद होगा। अभी 2 बजे तो हाफ पराठा खा के मेरी भूख तुरंत हो जाएगी। ये दही है, बर्तन तो नहीं है, डायरेक्ट खा लेंगे। बस हैंड सैनिटाइज किए, शुरू हो गए। वेरी नाइस, ओए होए, क्लासिक, मजा आ रहा है। खाना खा लिया, भूख शांत हो गई। अब मैं थोड़ा निशानेबाजी की प्रैक्टिस में लगा हूँ। नज़ारे देखते देखते पत्थर पे निशाने लगा रहा हूँ। सही लगा निशाना मेरा अब की बार, पहले वाला मिस हुआ था। ये भी मिस हो गया, ये भी मिस हो गया, चारों मिस हो गए हैं। मैंने कोई एनिमल को देखा है एक पत्थर पे खड़े हुए, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। लुक एट दैट, देयर आर मैनी आइबेक्स है क्या ये? एक पत्थर पे वो है, एक वो नीचे बैठा है, 2 3 4 5 है, तो 5 हैं। फर्स्ट टाइम, और कितना क्यूट लग रहा है वो पत्थर पे खड़ा हुआ। मुझे नीचे से नहीं दिखा। ये बकरियां हैं क्या? चार बज गए दोस्तों, और ये जो व्यू दिख रहा है ना, ये काजा का व्यू है। ये पूरा काजा सिटी जो आप देख रहे हैं, बस किनारे पर है स्पीति रिवर के। चढ़ाई अभी बहुत है, पहले ये रोड ऐसे जाएगी, फिर ऐसे वापस आएगी, और फिर उस पहाड़ के वहाँ से घूम के फिर आगे जाएगी। तो ये 1 2 3 लूप्स यहाँ पर हैं जिनको मुझे क्लाइंब करना है। तो 11 बजे मैं पहुँचा था उस जगह पे, वो जो घर बने हैं उसके साथ में जो प्लेटफॉर्म है। ओह मैन, कितना शानदार शॉर्टकट हो सकता था ये जो आप रॉक देख रहे हो, वहाँ बुद्धा का स्टैचू है, इसके पीछे मोनेस्ट्री है काजा की। वहाँ से क्लाइंब करके ये रास्ता लेकर के मैं यहाँ पहुँच सकता था। माय गॉड, आई विश किसी ने बताया होता मेरे को इसके बारे में, है ना। ये सीढ़ियाँ बनाई है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, इसका मतलब काजा में और हिकिम में। दिस इज अ लोकल रूट। अगली बार आऊँगा इसी को फॉलो करूँगा। एंड लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल रॉक। ओह माय गुडनेस, ये तो बहुत आसान था इधर से आना। Finally, at the end of a particularly challenging rocky stretch, the steep climb relented and a smooth, level road lay ahead. हिकिम पहुंचने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 या 4 किलोमीटर का सफर बाकी है। चढ़ाई जब आप रॉक के लेवल पे पहुंच जाते हो ना, वो पॉइंट पर, तो चढ़ाई खत्म हो गई है। तो इनिशियली मैं कहूँगा आउट ऑफ 16 और 17 किलोमीटर, शुरू का 14 किलोमीटर ऐसा है जो
क्लाइम है। अभी भी आप काजा को देख सकते हैं नीचे, ये काजा दिख रहा है आपको। सड़क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप वो पहाड़ देखो, कितने शेड्स नजर आ रहे हैं। आसमान में काले बादल, बादल के जैसे ही रंग वाले पहाड़, और ये पीले पीले पर्वत। बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है। ये बोर्ड लिखा है जिस पे लिखी है स्टोरी रूइंड मॉनेस्ट्री की, जो कि बिल्कुल पीछे बोर्ड के आप देख सकते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से कहा जाता है कि सग्या काल में जो ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री हुआ करती थी, उनमें से एक मॉनेस्ट्री ये थी जो बहुत सारी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। बट कहते हैं इसको खाली करना पड़ा था जब यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज हो गई, और यहाँ से उन्होंने मूव कर दिया मंक्स ने, और जा कर के रहने लगे कॉमिक में, वहाँ पर मॉनेस्ट्री बना करके। तो जाना नहीं चाहते थे, पर पानी की शॉर्टेज वजह थी या खाली करके जाने की। हवा तेज हो गई है, शाम का वक्त है, 6 साढ़े 6 का टाइम हो चुका है। फर्स्ट व्यू भाई हिकिम का। गिनती के घर हैं 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13। अभी भी मुझे चलना है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर शायद। जब भी आप रास्ते के किनारे पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखे ना, तो बौद्धिस्ट धर्म के अनुसार आपको उसके लेफ्ट से निकलना होता है, जैसे मैं निकल रहा हूँ। गाड़ियाँ भी इसी तरफ से निकलती हैं और हम पैदल लोग भी इसी तरफ से निकलते हैं। तो ये ट्रेडिशन है बौद्धिज्म का, फॉलो करिएगा प्लीज़। हिकिम ना आपकी पूरी परीक्षा लेता है, बहुत बुरा हाल करता है। तो चल के चढ़ के थक गया हूँ। हर बार मोड़ आता तो लगता है कि सामने होगा, मोड़ आता लगता है सामने होगा। जब सामने मोड़ आने पे दिखा तब भी अनदेखा ही है। पता नहीं कितना घुमा के सड़क बना दी इन लोगों ने यार। सांस फूल रही है क्योंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा है, पर व्यू देखो आप, वो स्नो कैप माउंटेन्स पूरा कवर्ड है। और ये देखो कितना शानदार टेक्सचर है यहाँ पे, अमेजिंग नो। नज़ारे खूबसूरत है लेकिन थका दिया है मुझे बहुत। मैं बहुत बुरी तरह से इस वक्त टॉर्चर हो रहा हूँ। एक एक कदम उठा के चलना मुश्किल है यार। पता नहीं कब आएगा, कब मैं बैग उतारूंगा कंधे से, कब बैठने की जगह मिलेगी। बहुत बुरा हाल हो रहा है, कोई तो बचाए। मुझे लग रहा है वो जो कॉमिक है ना, वो इसके भी ऊपर कहीं है यार। जान की सवारी, जानदार सवारी, 3 लोग वही एक गधे पे। इस मोड़ को मुड़ा और हिकिम भाई साहब दूर दूर होते जा रहे हैं मुझसे। तो कह सकते हैं इसको पहला व्यू। शायद अभी भी काफी मोड़ बाकी हैं, काफी दौड़ बाकी है। वो जो बाइक्स दिख रही है वहाँ, उसके अभी आगे जाना है। ये देखिए एक तरह से पहुंचना हो गया है हिकिम में। आप मेरे राइट में देखिए 1, 2, 3, 4 हाउसेस व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं आपको। और ये सामने पोस्ट बॉक्स जैसा कुछ बना रखा है ये है। इसका क्या मतलब था? आके एक कैफे है जो बंद है इस वक्त, खुला नहीं है। ओके, फर्स्ट व्यू ऑफ हिकिम दोस्तों जो आप देख रहे हैं। जुले जी तो बोलते हैं हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वो ये है क्या? यही पोस्ट ऑफिस है। आपने सुन लिया, अभी नमन भाई ने बोला है कि यही पोस्ट ऑफिस बना दिया गया है। नया वाला जो आप देखते हो पुराना, वो अब नहीं है। उसको आप हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस मान सकते हो। कह रहे थे यहाँ टेंट लगा लो, पर पानी नहीं है ना मेरे पास, तो इसलिए टेंट लगाना पॉसिबल ही नहीं। प्यास के मारे बुरा हाल है, तो मुझे वहाँ नीचे जाना होगा यार। थकान पहले ही है और चलना पड़ेगा। तो चलो पहले यहाँ के शॉट ले लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ पोस्ट ऑफिस। कल मैं इधर नहीं आऊँगा, आगे निकल जाऊँगा फिर। ये देखो जी, ऐसे रास्ता आएगा। तो पूरा सिस्टम बना दिया जैसे पोस्ट बॉक्स लगा होता था, वो है। यहाँ लिखा है भारतीय डाक विभाग विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शाखा डाकघर हिकिम में आपका स्वागत है। तो ये है जी, बस पानी होता तो बढ़िया हो जाता। यहीं पे टेंट लगा के सोता, सुबह यहीं पे उठता, यहीं से निकल जाता। पानी के लिए अब नीचे जाना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हो रही है भाई। ऊपर वाले ने सुन ली। ये जो कैफे है मेरे यहाँ पर एक डब्बा रखा है, उसमें पानी है, उसमें से 2 बोतल भर लेता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। और ये जो पोस्ट ऑफिस बनाया है जहाँ लाइटें जल रही हैं, यहीं पे मैं टेंट लगा के सो जाऊँगा। लो जी दोस्तों, रात के हो गए 8:15। आज जो मैंने ट्रैवल किया है ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर। एक्चुअल वॉकिंग टाइम था 4 घंटे 20 मिनट का, पर पूरा दिन ही लग गया। 10 बजे निकल के शाम को करीब 7:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। जगह है हिकिम। टोटल खर्चा मेरा आज का बस
खाने का ही हुआ है। 50 रुपए का पराठा पैक कराया था, 50 रुपए का खा लिया था, और तो कोई एक्सपेंस नहीं है, तो 100 रुपए में आज का दिन निकल गया। टेंट लगा लिया मैंने, अंदर बैठा हूँ, और ये वही जगह है जो पोस्ट ऑफिस है वर्ल्ड का हाईएस्ट, वहां पर हूँ इस वक्त। आज हो गया डे 24 कंप्लीट। पिछला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैं काजा तक पहुंचा था और काजा का मेरा स्टे, तो वो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ दूंगा, यहाँ ऊपर की तरफ और पूरी सीरीज अगर आप देखना चाह रहे हैं ना, तो वो लिंक मैंने नीचे की तरफ दिया है। और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनके नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ नीचे। आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे पेपाल नंबर पे, या फिर गूगल पे, पेटीएम, सब मैंने यहाँ नीचे डिटेल दी है। तो प्लीज सपोर्ट माई जर्नी। मैं नहीं चाहता कि मुझे ब्रेक लेकर के, छोड़ करके कुछ दिन फ्रीलांसिंग करनी पड़े, कुछ काम करना पड़े और फिर मैं अर्निंग कमाऊँ। मेरा टारगेट है कि अगर आप $5 के 20 लोग मेरे पैट्रियन को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो शायद मुझे काम ना करना पड़े, मेरे खर्चे निकल जाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट फ्रॉम हियर, और just keep smiling and stay healthy. Bye bye.